4% ही मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए देखिए 8 सीटों पर मतदान जारी सुबह से ही, और 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ गया है। 3 बजे तक 59.63% मतदान हुआ है। इंदौर में 48.04% मतदान हुआ, खरगोन में 63.84%, इसके अलावा रतलाम में 62.78% मतदान, मंदसौर में 61.58% मतदान हुआ, उज्जैन में 60.83% मतदान हुआ। इसके अलावा धार में भी देखिए 60.18% और खंडवा में 59.87% मतदान। लबो लबाव अगर देखें तो 3 बजे तक मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां करीब 60% के आसपास मतदान रहा, कहीं 60% थोड़ा बहुत ऊपर, कहीं 60% के आसपास मतदान हुआ है। लेकिन इंदौर एक ऐसी सीट है जहां पर 50% से कम वोटिंग होती हुई नजर आई, और इसके पीछे क्या बड़े कारण रहे, क्योंकि ये जरूर था कि इंदौर में मुकाबला कहीं ना कहीं एक तरफा माना जा रहा था और इसे लेकर तमाम तरीके की बातें उठती हुई नजर आ रही थी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग जो नेता हैं वो पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या इसका वोटर टर्नआउट पर असर पड़ा है? क्या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से नाम वापसी के बाद ये वोटर्स पर इफेक्ट पड़ा है? ये जरूर सवाल उठ रहा है। लेकिन आप बाकी जो लोकसभा सीटें हैं, उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये गृह लोकसभा क्षेत्र जहां 60% से ज्यादा वोटिंग होती हुई नजर आई। कुल 8 सीटों पर वोटिंग आज मध्य प्रदेश की हुई, जिसमें खास तौर पर मालवा निमाड़ की ये सीटें जिसमें बम्पर वोटिंग होती हुई दिखाई दी। हालांकि इंदौर में सबसे कम 48% वोटिंग हुई है। बिल्कुल, और चूंकि आदर्श ये कहा जा सकता है, एक फैक्टर ये भी हो सकता है इंदौर में कि चूंकि जो मुकाबला था वो अब वन साइडेड रह गया था। जब से अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया, कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। वो अलग बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन उतना ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और यही वजह है कि ऐसा कह सकते हैं कि इंदौर में जो मतदान का प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ। ये एक फैक्टर बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब तमाम मतदाता पहुंचे पोलिंग बूथों पर, जब हमारे सहयोगी चूंकि अलग अलग जगहों से भी जुड़े हुए थे, और इंदौर से खास तौर पर यह बताया गया कि जितने भी वहां पर मतदाता थे वो उनकी प्रतिक्रिया इस तरीके से सामने आई कि अब वन साइडेड ये मुकाबला है, और अगर दो तरफा मुकाबला होता है तो उसमें भागीदारी भी ज्यादा लोगों की दिखती है, दिलचस्पी ज्यादा दिखती है। और शायद यही वजह है कि जब लोगों को पता है कि जीतना कौन है, किसको वोट जाने हैं, तो शायद लोगों ने उतनी दिलचस्पी दिखाई नहीं है। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए वोटिंग चल रही है, और इस दौरान 3 बजे तक ये परसेंटेज निकलकर सामने आए हैं। 60% से ज्यादा वोटिंग होती हुई नजर आई है। 3 बजे तक ओवरऑल 8 सीटों के आंकड़ों की बात करें तो करीब 59.08% ये मतदान हुआ है। तो चौथे चरण की वोटिंग चल रही है। अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाला है और आप इन 8 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं, आपकी यहाँ वोटिंग चल रही है, तो प्लीज न्यूज स्टेट लगातार आपसे मतदान को लेकर अपील कर रहा है कि भाई जाइए, वोट जरूर कीजिए, वोट डालिए, वोट आपका अधिकार। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और वोट करने के बाद वोट वाली सेल्फी भी हमें जरूर भेजें। वोट वाली सेल्फी न्यूज स्टेट आपकी पूरे देश को दिखाएगा। आपके एक मतदाता और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदार नागरिक का जिस तरीके से प्रमाण पेश कर रहे हैं वो दुनिया को बताएगा। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हेमंत, आपके पास आते हुए चूंकि 4:04 हो चुके हैं और 2 घंटे से भी कम समय अब रह गया है मतदान के लिए, आखिरी में तस्वीरें कैसी आ रही हैं?